अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं NA-246 में और हमारे साथ नामज़द उम्मीदवार NA-246 सैयद अमीनुल हक साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। इससे पहले भी जो है वो औरंगी से ये नॉमिनेट हो चुके हैं, औरंगी से ये इलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी काम भी करवाया है, हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। तो अब ये जानते हैं इनसे कि अब जो इलेक्शन स्टार्ट होने वाले 2 से 4 दिन इलेक्शन में बाकी हैं, तो क्या इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। सर ना मेरा ख्याल है कि एमकेएम की कामयाबी का राज हमेशा ये रहा है कि एमकेएम हमेशा अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान रहती है। यही वजह है कि पिछले 3 दहाइयों से एमकेएम औरंगी टाउन समेत पूरे अर्बन सिंध में कामयाब होती चली आ रही है। एमकेएम के जो मैं समझता हूँ जो हमारा जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, सेक्टर है, यूनिट है, सब यूनिट है, सर्कल है, वह औरंगी टाउन में इंतहाई फ़ाल है। और उसके बिना पे हर रोज़ाना जो है मेरा ख्याल 4-5 अच्छी कॉर्नर मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है, मार्केटों का दौरा चल रहा है, बरादरियों से मुलाकात हो रही है। और जैसा तुमने कहा कि हमने यहाँ पिछले 4-5 सालों में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती काम कराए हैं। जब उन इलाकों में तरक्याती काम जो पिछले 40 साल में नहीं हुए तो वो पिछले 4 साल में, तो लोगों की एक तवज्जो भी एमकेएम की तरफ है। और जो लोग हैं औरंगी के अवाम यकीनन वो एमकेएम से मोहब्बत करते हैं, पतंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम जारी व सारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ इलेक्शन तक ही गहमा-गहमी नज़र आ रही है या उसके बाद जो है वो यहाँ पर सन्नाटा हो जाएगा, लोग अमीन भाई को ढूँढ रहे होंगे कि अमीन भाई कहाँ हैं, टाइम लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? असल में सर ना सबसे अच्छी बात एमकेएम की है कि एमकेएम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। मेरा खुद भी ताल्लुक़ लोअर मिडिल क्लास से है। मैं इन्हीं गलियों में पल बढ़ कर जवान हुआ हूँ। मैंने मोटरसाइकिल का सफ़र, वन डीप का सफ़र, जेड के वैगन पे मुर्गा बना हूँ। अपनी जामिया कराची में जाते हुए जैसे कहते हैं पॉइंट के बस पर लटक कर सफ़र किया है, तो हमें तो इन चीज़ों का पता है। और एमकेएम की हमेशा रवायत रही है कि एमकेएम के जो लीडरान भी हैं, जो एमएनए हैं, एमपी हैं या यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, वो अवाम के दरमियान रहते हैं। और ये रिश्ता जो है एमकेएम का और अवाम के साथ एक मजबूत रिश्ता है। हमने क्या किया, हमने इस औरंगी टाउन में जब मैंने कहता हूँ कि करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती काम कराएं, जिसमें औरंगी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की गई है। पानी है, सीवरेज है, सीसी टप पेवर है, मेटलिक रोड, हमने इस पूरे औरंगी टाउन में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया। इसके साथ साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम किए सर। मैं समझता हूँ कि आपके जो यूट्यूब चैनल है वक्त यूज़ के जरिए पूरे औरंगी का, पूरे कराची के अवाम को पता लगे कि इसी औरंगी टाउन में सेक्टर 6E के अंदर हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी कायम करके दी है, ताकि उसके अंदर 5 फैकल्टी है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये अगर बीए करना चाहे, एमए करना चाहे, बीएससी करना चाहे, एमएससी करना चाहे, औरंगी में रहकर हमारे औरंगी के नौजवान तलबा और तालिबात यहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसी औरंगी टाउन में 2 IT लैब बना कर दिए, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है, तो नए टेक्नोलॉजी के साथ मेरे बच्चे भी, मेरे नौजवान भी दुनिया जो तब्दील हो रही है उसके साथ अपने आप को हमआहंग कर सकें। लेकिन अमीन भाई, सबसे मेन मसला आप जिस हल्के में बैठे हुए हैं यहाँ पर पानी और सबसे मेन इशू आज अभी जो चल रहा है वो गैस का चल रहा है। तो इस हवाले से अगर आपको लगता है आप इलेक्ट होकर आते हैं तो ये सबसे मेन इशू है पानी। आपको पता है पानी के अलावा और गैस के बिना जो एक मजदूर तबका जो कमाता ही रोज़ के 500 रुपये, वो या तो गैस के बिल भर सकता है या अपने सिलेंडर भरवा सकता है या बच्चों को खाना खिला सकता है। देखिए, मेरा ख्याल जितने पंपिंग स्टेशन औरंगी टाउन में डिस्को है, बेवा है और या न्यूज़िया पंपिंग स्टेशन, हमने क्या किया, हमने पिछले 4-5 सालों में कई पंपिंग स्टेशन को रिनोवेट कराया। न्यूज़िया पंपिंग स्टेशन जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, हमने पीएमटी लगाया है, एलटी केबल लगा कर उसकी लाइनें दुरुस्त की हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द मेरा ख्याल एक्टिवेट हो जाएगा। तो औरंगी की जो डीप एरिया है उसके अंदर पानी की सूरत हाल भी बेहतर होगी। इसी तरीके से यूसी 16 हो, यूसी 26 हो या यूसी 24 हो, 17 हो, इन तमाम जगहों पे नई पानी की लाइन डाली है। और मंसूर नगर की मिसाल आपके सामने, ओवरहेड टैंक जो पिछले 14 साल से बंद पड़ा था, हमने उसको एक्टिवेट किया। वहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन डाली, अब लोगों को पानी मिलना शुरू हुआ है। हरियाणा कॉलोनी की मिसाल आपके सामने, 15 साल से पानी नहीं था, लोगों का पानी मिलना शुरू हुआ है। तो हमने इस हवाले से टॉप प्रायोरिटी रखी है कि इस पर काम करेंगे। विजन क्या है? विजन ये है कि ईमानदारी के साथ, जानतदारी के साथ वफाक से जो फंड आए, मैं समझता हूँ कि हमारी तो बदकिस्मती है ना कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत हुक्मरानी कर रही है। हम और आप 95% टैक्स कमाकर इसको सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, बट बदले में ये सिंध गवर्नमेंट जो है 10%, 5% भी इस कराची पे खर्च नहीं करती है। तो जो पैसे आते हैं थोड़े बहुत, वो कहाँ से आते हैं? वफाक से आते हैं, एमएनए फंड से आते हैं। तो उन महदूद वसाइल में रहकर जो बेहतर से बेहतर सूरत हाल कर सकते हैं, मेरा ख्याल हमने औरंगी के अवाम के लिए किया है।
अच्छा, जिस जगह आप बैठे हैं, अगर बात उसके बैक साइड वाले एरिया की जाए तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो बिल्कुल लोअर लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वहाँ पर एजुकेशन का मसला है, वहाँ पर जो है गैस बिजली सीवरेज का मसला है, तो इस हवाले से कुछ प्लान है आपका आगे फ्यूचर का? हाँ, देखिए गैस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मेरा ख्याल है जब सर्दी आती है सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैस की प्रॉब्लम आ जाती है। और आपको भी पता है और आपके चैनल के तवज्जो से पूरे अवाम को बताना चाहता हूँ कि सालाना की बुनियाद पर 9% गैस पाकिस्तान में कम हो रही है और उसके बदले में मुतबादिल के तौर पर LNG बाहर से मंगाई जाती है। हमने मेक श्योर किया औरंगी टाउन के हवाले से हमने जो तीनों नामजद सूबाई असम्बली के मेंबर थे इनके साथ हमने MD श्री गैस से मुलाकात की, उनको बाउंड किया है कि कम से कम 3 ऐसे मौके होने चाहिए जो गैस हर सूरत में औरंगी के अवाम को मिलने चाहिए। मसलन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, ताकि कम से कम घरों में खाना बन सके। बच्चे जब स्कूल जाएं या स्कूल से वापस आए या मर्द जो है जॉब पर जाते हैं वापस आते हैं, उन्हें खाना मौसर हो सके। इस पे तो हमने मेक श्योर किया है कि हर सूरत में किया जाए। यस, सीवरेज के हवाले से देखिए सनम औरंगी 1970 और उसके आसपास आबाद होना शुरू हुआ, कभी भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। अब मैं अक्सर ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ जगहों पे पानी की लाइन दुरुस्त करता हूँ, पता लगता है यहाँ पे दुरुस्त की आधा किलोमीटर के बाद दोबारा लीकेज होगी, उसको दुरुस्त करता हूँ तो सैकड़ों की तादाद में लीकेज दुरुस्त कर चुका हूँ। सही। सैकड़ों की तादाद में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टूट फूट का शिकार होता है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला जब MKM पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत आएगी, आपके पास फंड भी होगा अरबों रुपए का, तो इंशाअल्लाह ताला औरंगी को बेहतर से बेहतर करेंगे। अच्छा अमीन भाई, मुझे बताएं, जब आप डोर टू डोर कैंपेन के लिए आप खुद भी जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस आ रहा है आवाम का? क्योंकि आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुकी है, उनको जो है उनके पास वसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हर बार यही कहते हैं कि हम वोट दे के जो है इलेक्ट करके लेकर आते हैं, लेकिन इलेक्ट होने के बाद जो है वो जो है नज़र ही नहीं आ रहे होते, ना MNA नज़र आता है, ना MP नज़र आ रहे होते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि आपका जो इशारा है, मेरा ख्याल है कि इसी शहर 2018 में 14 अदद MNA एक दूसरी पार्टी से मंतखब होकर आए थे। उनमें से अगर उन 14 में से आप 13 को देखें तो कहाँ रहते थे? डिफेंस हेडक्वार्टर में। ऐसे ही है। तो उनका कोई इंटरेस्ट ही शहर में नहीं था। वो तो कहते हैं ना कि रात को सो गए, सुबह 4 बजे उन्हें उठ के बताया गया कि जी आप MNA बन चुके हैं, क्योंकि कराची के अवाम के साथ भी नहीं था और उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। और इनमें से कुछ ऐसे MNA भी थे जो तरक्याती काम का फंड कराची का मिलता था, काम वो पेशावर में कराते थे, तो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कहीं नहीं था। MKM की जितने अरकान कौमी सूबाई असम्बली थे वो अपना हमेशा अवाम के दरमियान रहता है इंशाअल्लाह ताला। चूँकि MKM का एक मरकज़ी सिस्टम है, उनको उनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि मरकज़ हैदराबाद में, पाकिस्तान हाउस में या अपने सेक्टर में बैठ करके अपने ऑफिस में बैठकर हफ्ते में 3 दिन लाजमी तौर पर अवाम के दरमियान रहें, उनके मसाइल हल करें। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, इलेक्शन के बाद जो है वो आप मैसर रहेंगे या नायाब हो जाएंगे? देखिए सना, पिछले मेरा ख्याल है मैं पहले भी 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मंतखब हो चुका हूँ, ये मेरा चौथा टेन्योर होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमेशा अवाम के दरमियान रहा हूँ और डाउन टू अर्थ रहा हूँ, अपने अवाम अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान मौजूद रहता है। मेरा औरंगी का ऑफिस अभी से नहीं पिछले 5 साल से कायम है और हफ्ते में 3 दिन मेरा ख्याल इस ऑफिस में मैं खुद भी मौजूद होता हूँ, 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। मेरा ख्याल है अवाम का तो हमारे साथ एक जिसे कहते हैं ना इंटरेक्शन मौजूद है। तो यही वजह है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन में हम उतरे हैं तो मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं कि हमें हर जगह पे प्यार मोहब्बत के साथ रिसीव किया जा रहा है और जो चीज़ नज़र आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह MKM पाकिस्तान जो पिछले 2018 में जितने वोटों के मार्जिन से जीतेगी और आप इसे नोट भी कर लें इंशाअल्लाह ताला, उससे ज़्यादा वोट के मार्जिन से औरंगी टाउन में जीतेगी। आपके साथ जो है वो दूसरी सियासी पार्टी भी इस एरिया से जो है वो खड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सियासी पार्टी आपको टफ टाइम दे सकती है NA 246 से? देखिए एज फार एज अदर पॉलिटिकल पार्टीज कंसर्न मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि माजी में 3 दहाइयों से जैसे आपने खुद भी इंट्रो में कहा कि MKM जीतती रही और MKM का मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मुझे तो इस बात की फिक्र है कि MKM का मुकाबला सिर्फ MKM पाकिस्तान से ही है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हमें जो पिछली दफ़ा मैं अगर 25,000 के मार्जिन 2018 में जीता था, तो मैं समझता हूँ कि हमारे कारकुनान और जो हमारे ओहदेदारान हैं औरंगी के, उनकी ख्वाहिश है कि इस दफ़ा मैं 40 से 50,000 के मार्जिन से जीतूँ। तो MKM का मुकाबला MKM के अपने वो जिसे कहते हैं ना कि अपने रिकॉर्ड को बेहतरी की तरफ है। 9 तारीख का सूरज किसकी तरफ होगा? एज फार एज शहरी सिंध इज कंसर्न, मैं समझता हूँ MKM भारी अक्सरियत से कराची, हैदराबाद, मीर फरुखास, नवाबशाह में जीतेगी
और अगर पंजाब को देखते हैं तो पंजाब में पॉलिटिकल वर्क मेरा अपना अपना परसेप्शन है कि वहाँ नून लीग मजबूत नज़र आ रही है। तो फिर लेट्स होप कि एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाब के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। एज ए पॉलिटिकल वर्क मेरी ख्वाहिश ये है कि अवाम जो वोट बैलेट में डाले उसी बैलेट से वो वोट बरामद हो और जिसकी अक्सरियत उसको हुकूमत साजी का मौका दिया। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अमीनुल हक साहब NA-246 के से इन्होंने जो है वो कैंडिडेट है ये। इनका कहना ये है कि 9 तारीख की सुबह जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को हर किसी को जो है वो अब पतंग नज़र आ रहा होगा। अब देखना ये है कि 9 तारीख का सूरज जो है वो किसके हक में फ़ैसला सुनाता है। मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।